चलो बेटा इसमें एकदम ना काम की बात करेंगे, ठीक है। बिकॉज जितना बेसिक्स वगैरह बताना था उतना मैंने बता दिया, इसमें बस काम की बात करेंगे, ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करने वाले, समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यू चैप्टर। ओके, हम लोग आगे जाके टाइम फिर से लेने वाले हैं इन मैग्नेटिज्म चैप्टर, ठीक है, जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है जो भी। देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, थोड़ा बहुत बताऊंगा। एक होता है यहाँ पे करंट, राइट। करंट का मतलब क्या होता है पता है, इट इज नथिंग बट फ्लो, समझ में आ रहा है। जैसे कि तुमने सुना होगा रिवर करंट्स, ये सुनो, सुना है ना, विंड करंट, ठीक है, ऐसा होता है ना। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऑब्वियसली चार्जेस के बारे में बताया जाएगा, राइट। सो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, समझ में आ रहा है, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। बेटा थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करना, ज्यादा कुछ टफ है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये 10th में भी पढ़ा है, राइट। तो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या बेटा, एक कंडक्टर है, मान लो ये ऐसा कुछ हमारा कंडक्टर है, राइट। सर कंडक्टर ही क्यों, वाई कंडक्टर, मैं बोलूंगा बेटा अगर कंडक्टर नहीं होगा तो क्या यहाँ से कोई भी करंट फ्लो करेगा, नहीं, ये सुनो। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम किया, मान लो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ से जो भी चार्जेस फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, जितना चार्जेस इस सरफेस को क्रॉस करेगा, मान लो दो कर रहा है ऐसे, तो दिस विल बी गिवन एंड डिटरमाइंड बाय करंट, समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई बेटा देखो, नाउ देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। एक होता है कि बेसिकली हमारा जो भी ये चार्जेस आता है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी ओनली, राइट। तो वहां पे एक न्यूक्लियस होता है जहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा होता है, राइट। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। और मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था मैंने बोला था ये इलेक्ट्रॉन्स का लेके जाना बाहर या फिर यहाँ पे डालना इज इजी, बट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। तो देखो बेसिकली एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ कि करंट यहाँ से यहाँ बह रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, समझ में आ रहा है। तो मेरा एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट द पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग दिस साइड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, राइट, यस और नो। बेटा अगर तुम 12th में होते तो मैं बहुत अच्छे से इसको समझाता कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अभी चलो कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा एक्चुअल में लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ना। तो मैं बोलूंगा मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा वो ऑपोजिट टू दी कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, दिस इज दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन बेसिकली बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है। यानी अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक वायर है मान लो ऐसे, और इफ आई एम सेइंग दैट करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो बेटा ऐसे मत बोलना कि इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर पॉजिट्रॉन से मूव कर रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज नोन एज करंट, यस और नो। तो करंट को बेटा अपन लोग दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, एक होगा डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, समझ में आ रहा है। और एक इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, समझ में आ रहा है। और जैसे मैंने जे वाला बात बोल दिया, तुम्हारा दिमाग में एक ख्याल आ गया, क्या पता है, याद करो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स याद है कि नहीं याद है। वहां पर हम लोगों ने दो प्रकार की वेलोसिटीज डिफाइन किया था, राइट, एक वी एवरेज, यस और नो। वी एवरेज को हम लोग कैसे लिखते थे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यस और नो। और एक हम लोगों ने किया था वी इंस्टेंटेनियस, ये सब नया करके बताने का कोई जरूरत है क्या। या इसको हम लोग क्या करते थे, डी एक्स बाई डी टी, यस और नो। बेटा सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। मैं अगर बोलूँ कि करंट का मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा बेटा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, पक्का। और अगर मुझे आई इंस्टेंटेनियस चाहिए, इफ आई वांट द इंस्टेंटेनियस करंट, इट विल बी डी क्यू बाई डी टी, समझ ही नहीं आया तुम्हें, सेम एज काइनेमेटिक्स, समझ में आ रहा है। ओके, अभी सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि करंट कैसा क्वांटिटी है मेरा, ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये स्केलर, बेटा ये ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वांटिटी है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेंसर क्वांटिटी हम लोग ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड रहता है प्लस डायरेक्शन भी रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर रूल को फॉलो, वेक्टर रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है, वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता है, समझ में आ रहा है।
इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, कैसा है पता है? देखो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक वायर है, ठीक है, ऐसा, और एक बार यही ऐसे लो। देखो समझने का कोशिश करना यार। अगर मैं बोलूँ कि जे वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है, समझ में आ रहा है? और जे वाला एंगल इसका डबल यानी 120 डिग्री है, यार समझ ही नहीं आया तुम्हें? और मान लो मैंने बोला कि इधर से मान लो 2 एम्पियर करंट आया, कितना आया बेटा? 2 एम्पियर। और इधर से मान लो 1 एम्पियर आया, तो यहाँ से कितना जाना चाहिए? कितना जाना चाहिए बेटा? 2 + 1 3 एम्पियर जाना चाहिए ना। यहाँ पर भी बेटा देखो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से मान लो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ से मानो बेटा 1 एम्पियर करंट आ रहा है, मैं बोलूंगा यहाँ से मेरा कितना जाना चाहिए? 3 एम्पियर ही जाना चाहिए। तो बेटा मेरे को बोलो, क्या ये इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है? लेकिन बेटा मान लो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता, तो अगर मैं बोलता कि एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एक बार ये ऐसा लग रहा है 120 डिग्री, क्या दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता इफ दीज वर वेक्टर्स? है ना बेटा? अगर ये वेक्टर्स होता तो ऑब्वियस बात है दोनों का अलग होता, राइट? लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो भी एडिशन कर रही है, कैसा एडिशन कर रहा है? स्केलर एडिशन। सुनो, ये सुनो, दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो बेटा अभी देखते हैं ऐसे वैरायटी में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा। ये जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना बेटा, दिस इज दी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें टफ कुछ है ही नहीं, ठीक है? इसमें तुम्हारा काम ज्यादा है, यानी तुमको क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंस लाना होगा। यहाँ पे मेरा उतना काम नहीं है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरा काम ज्यादा था, राइट? मुझे हर एक चीज डिफाइन करना पड़ रहा था। आई वॉज डूइंग द मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? यहाँ पे बेटा मैक्सिमम चीजें तुमको पहले से आता है, बिकॉज 10th में पढ़े हो। ये सुन लो, देखो बेटा बोला जा रहा है कि मान लो कहीं पे चार्ज फ्लो कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विच इज मान लो 2t² + 1। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट। फाइंड करंट ऐसे लिख देता हूँ, देखो स्टेटमेंट कैसा मिलेगा। बोलेगा फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा दो एक बात समझने का कोशिश करना। क्या बोला? फाइंड करंट एट बोला है, राइट? एट t = 2 सेकेंड। तो ये किसका फीलिंग दे रहा है? एट किसका फीलिंग देता है? इंस्टेंटेनियस के एवरेज। इंस्टेंटेनियस। तुमसे क्या पूछा बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट पूछा। तुमसे क्या पूछा? आई इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है? कब? t = 2 सेकेंड पे। यार समझ ही नहीं आया? तो हम लोग को पता है कि आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेटा? dq/dt। यस और नो? विच विल बी इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करो, दैट विल बी 4t, राइट? और कब चाहिए? t = 2 सेकेंड पे। सो आई एट t = 2 सेकेंड क्या होना चाहिए यार? 8 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्लियर हो गया ना? लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे क्या करता ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता और मैंने बोलता कि फाइंड एवरेज करंट फ्लोन टिल 2 सेकेंड, तब कैसे करते? तब क्या बोलते? सर मेरे से नहीं बनने वाला। देखो बेटा एवरेज के लिए अपन लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? आई एवरेज के लिए बोलो, ΔQ/ΔT। यानी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ΔQ, Q फाइनल - Q इनिशियल बाई T फाइनल - T इनिशियल, है ना? यानी टिल 2 सेकेंड तक मतलब क्या है बेटा? टिल 2 सेकेंड मतलब क्या? 0 से लेकर 2 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो किया होगा यार। अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, अभी सुनना। तो फिर क्यू इनिशियल मेरा क्या t = 0 पे मिलेगा? यानी जे वाला क्वांटिटी क्या मुझे t = 0 पे मिलेगा? ये सुन लो। और जे वाला क्वांटिटी क्या मुझे t = 2 सेकेंड पे मिलेगा? यानी क्या मैं q एट t = 0 फाइंड कर सकता हूँ? कितना बेटा? यहाँ पे पुट करना, देखना 1 आ रहा है, राइट? और q एट t = 2 सेकेंड पुट करना, वैल्यू क्या आ रहा है? 9। ये सुन लो, समझ ही नहीं आया क्या? तो यहाँ से क्या मैं इजीली बोल सकता हूँ यार? इजीली क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी आई एवरेज आएगा, जो भी मेरा आई एवरेज आएगा, वो क्या होगा? 9 - 1/2, है ना? ये कितना आ रहा है बेटा? 4 एम्पियर आ रहा है। समझ ही नहीं आया क्या तुम्हें? पक्का आ गया? एक बार देख लो बढ़िया से। तो ऐसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे क्या? अभी देखो एक सवाल खुद से कर दो फिर। ठीक है, एक सवाल खुद से कर दो। मैंने क्यू का फंक्शन दे दिया भाई, मैंने क्यू का फंक्शन दे दिया। अच्छा अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। चलो क्यू का फंक्शन तो हो गया ना हम लोग का। मैंने बोला कि आई = 2t² ऐसा गिवन है। समझ में आ रहा है?
तुमको पूछा जा रहा है कि फाइंड चार्ज फ्लोन टिल 2 सेकेंड। समझ में आ रहा है? 2 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो क्या होगा बता। भी देखो बेटा, ये करने में कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे, ठीक है? देखो ऐसा सवाल मिलने का चांसेस बहुत ही कम है, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी में जल्दी जल्दी ये सब चीजें निपटाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? बेसिक तो हमारा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सर्किट एनालिसिस, जो हम लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, और उसका तुम टेंशन ही मत लो, हम लोग बहुत इजीली सर्किट्स को डील करने वाला है। समझ में आ रहा है? ओके, देखो बेटा, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। ये सुन लो, यहां से तो मैं ऐसा बोल ही सकता हूँ ना कि डी क्यू ऐसे लिखो, डी क्यू विल बी इक्वल्स टू आई डी टी। ये सुन लो, क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ? तो क्या यही मुझसे फाइंड करने बोला है? देखना जरा क्वेश्चन में देखना यार, यही फाइंड करने बोला है। चार्ज फ्लोन है ना, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? चार्ज फ्लोन का ही बन गया ना। याद रहेगा कि भूल जाओगे यार? देखना, मैंने बोला कि इंटीग्रल ऑफ डी क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, यानी 2t² dt। यस और नो? टिल 2 सेकंड्स बोला, यानी 0 से लेकर 2 सेकंड में जितना फ्लो क्या होगा यार, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? टोटल चार्ज फ्लोन दैट विल बी 2 × t³ / 3। यार आई नहीं रहा तुम्हें समझ में? हम 0 से लेकर 2 सेकंड है ना, 0 से लेकर 2 सेकंड, आंसर फाइंड कर लेना यार। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे यूनिट याद रखना, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। बहुत बढ़िया, यूनिट लिखना कूलम। भूल जाओगे क्या? पक्का ना? ओके, अभी देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इस पर, बकवास नहीं करते, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ा थोड़ा करके देखते चलते हैं, हाँ। लेकिन अब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस बेटा आज मैं जितना करा दूंगा, ठीक है, मे भी हो सकता है कि छोटा क्लास हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? हम लोग जिस दिन सर्किट एनालिसिस करेंगे उस दिन हम लोग पूरा क्लास केवल सर्किट एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास में मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी बेसिक्स है वो सब बता दूं, ठीक है? तो थोड़ा कोऑपरेट करना, जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, देखो थोड़ा समझने का कोशिश करो। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस मतलब क्या? मैं कंडक्टर के बीच में झांक के चीजों को देखने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा अंदर ही अंदर। समझ में आ रहा है? आई विल टेक अ कंडक्टर एंड आई विल जस्ट एनालाइज कि इस कंडक्टर के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Okay. देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा इजी है। Okay. हाँ। देखो बेटा, ये कंडक्टर है, ये क्या है बेटा? एक कंडक्टर। अभी कंडक्टर को मैंने कोई भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो मैंने देखा था इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? और अंदर ही अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? कंडक्टर का तो यही खासियत है, अंदर ही अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और हम लोग देख रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी है दे आर इन रैंडम मोशन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केस, यहाँ पे ऐसे लिखो बेटा, जैसे मैं कहानी बोल रहा हूँ ऐसा कहानी तुमको याद होना चाहिए। केस 1 मैंने क्या बोला कि बेटा व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? बेटा अभी कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो क्या हो रहा होगा? देखना ध्यान से, एक एक करके देखना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा, राइट? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा बेटा, ये तो रैंडम मोशन में रहेगा ही ना। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 रैंडमली मूव कर रहा होगा अंदर ही अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बेटा, तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर कोई कंडक्टर है जिसको हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, उसको टच करते हम लोगों को करंट का शॉक लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता है क्या? कोई बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसे तुमने टच किया और पता चला कि तुमको झटका लग गया, ऐसा होता है क्या? पक्का नहीं होता? नहीं होता। तो सर क्या ये मूव नहीं कर रहा? हम लोग हाँ, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हम लोग देख रहे हैं रैंडमली ऐसे मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा हो क्यों ना रहा, थोड़ा समझने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसा सरफेस लिया। समझ में आ रहा है? एक ऐसा सरफेस लिया, ठीक है? तो मैं क्या नोटिस करूंगा पता है कि यहाँ से जितना चार्जेस इधर जा रहा होगा उतना ही चार्जेस यहाँ से इधर भी जा रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं बोलने का कोशिश क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा सरफेस
एरिया हम लोगों ने कंसिडर किया, राइट। और मैंने बोला कोई भी एक जनरल टाइम इंटरवल पे इस क्रॉस सेक्शन से इधर की ओर 10 इलेक्ट्रॉन्स भागा, समझ में आ रहा है। तो एट द सेम टाइम 10 इलेक्ट्रॉन्स विल मूव दिस साइड ऑल्सो। तो नेट कोई भी चार्ज फ्लो हुआ क्या इस क्रॉस सेक्शन से? नहीं ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए बेटा जब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं रहता है तो वी डोंट फील एनी शॉक, समझ में आ रहा है। तो ये लिख लेना कि बेटा क्या होगा, दे आर इन रैंडम मोशन, दे आर इन रैंडम मोशन, ये अपने लिख लेना, उतना जरूरी भी नहीं है। दे आर इन रैंडम मोशन बट नेट करंट कितना होगा? नेट करंट कितना होगा बोलो? जीरो। ये लॉजिक समझ में आ गया ना, कि कोई भी एक इंस्टेंट पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाएगा ही, इस बात की गारंटी है। समझ में आया? समझ में आया? अभी हम लोगों ने क्या किया ना, अभी हम लोगों ने देखा यार ये बात तो समझ में आता है यार, ये बात तो समझ में आता है। तो हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने इसको, हम लोगों ने जो किया, हम लोगों ने क्या किया, अभी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? व्हाट आई एम डूइंग नाउ, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि हम लोगों ने क्या किया, जब तक हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, राइट। ये वाला सिनेरियो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो बेसिकली हम लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाला है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस विद अ बैटरी। बेटा ये कंडक्टर एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, वी आर जस्ट मेकिंग अ लार्जर व्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीजें तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, राइट। अ बैटरी इज नीडेड टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि करंट फ्लो कर जाए, ये तो 10th का बात है यार। उससे थोड़ा आगे का ही देखेंगे, राइट। सो ये हमारा क्या है बेटा, अभी ये हमारे लिए बैटरी बन गया यार, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना। ये हमारा बैटरी बन गया, सुनना। जैसे ये बैटरी आया ना यार, जैसे ये बैटरी आया तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यस और नो। और जैसे ही इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ना। बैटरी ने आते ही क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया इस डायरेक्शन में यार। नहीं आ रहा समझ में? अरे बेटा ऐसे सोच के देखो ना, इनके बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और ये बेटा पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है? पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल है ना, और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, यस और नो। सो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो सब ऐसे रैंडम मोशन कर रहा था, अभी इनके पास एक नेट ड्रिफ्टिंग आ जाएगा, राइट। ये सर नो, दे विल फेस अ नेट ड्रिफ्टिंग। और वो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का किधर होगा? अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करोगे तो वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागने लगेगा। अरे यार बोलो यार, है ना। और जो भी पॉजिटिव चार्जेस है वो इधर भागने लगेगा, राइट। ऐसा क्यों होगा ये भी समझने का कोशिश करते हैं। पहले बोलो फील आया कि नहीं आया? फील आया ना। तो मैं बोलूंगा मान लो यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम लोग तो पॉजिटिव चार्ज को ही मान के चल रहे हैं ना करंट का डायरेक्शन। ये सुन लो, सोचो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इसने एक फोर्स मिला इसको इधर, दैट विल बी ई इंटू ई, यही होगा ना। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ इसके पास एक इधर की और एक्सेलरेशन आया होगा, एंड दैट विल बी ई, ई बाई एम। एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो सोच के देखो, इसीलिए इधर की ओर एक ड्रिफ्ट आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। अभी यहाँ पे सर्टन चीजें तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है। सबसे पहला बेटा जो कि होता है मीन फ्री पाथ, समझ में आ रहा है, दैट इज मीन फ्री पाथ। बेटा ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो भी है बेटा, दूसरा जो भी है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, समझ में आ रहा है। अभी देखो बेटा यहाँ पे क्या ये एकलौता इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है? नहीं ना बेटा, यहाँ पे तो अनंत पॉजिट्रॉन्स होगा ना यार, बहुत सारा होगा यार, समझ ही नहीं आ रहा सर। अभी सुनना बेटा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, ये लोग रैंडमली भागने लगा, और उनका नेट ड्रिफ्टिंग इधर की ओर आया, राइट। दिस इज द नेट ड्रिफ्ट, यस और नो। अभी सुनो बेटा, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन मान लो भागने लगा तो ये जाके यहाँ जाके टकराया होगा, राइट। ये टकराने से पहले मान लो इसके साथ लैम्डा वन डिस्टेंस चला होगा, यस और नो। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मान लो यहाँ इससे साथ जाके टकराया होगा, राइट। और मान लो ये टकराने से पहले इसने जितना डिस्टेंस चला होगा उसे मैं लैम्डा टू बोल दूं। बेटा ऐसा एक दो इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारा है? बहुत सारा है, तो ये लोग कुछ ना कुछ एवरेज लेंथ चल रहा होगा ना बिफोर ईच टक्कर।
एक टक्कर में बीच में जितना भी उन लोगों का पाथ चल रहा है वो कोई ना कोई पाथ तो चल रहा होगा ना यार। बेटा, मीन फ्री पाथ इज नथिंग बट द एवरेज पाथ लेंथ दैट द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल बिफोर ईच सक्सेसिव कोलिजन। समझ में आ रहा है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। लेकिन बेटा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ के नहीं बोल सकता ना, ऐसा बोलेंगे तो बेटा ये तो चमत्कार है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारा है। इसीलिए हम लोग मीन लेते हैं फ्री पाथ का। ये जो भी पाथ्स हम लोग देख रहे हैं ना बेटा, दीज आर ऑल दी फ्री पाथ्स। फ्री पाथ मतलब क्या है? एक पॉजिट्रॉन ने फ्रीली कितना चला बिफोर अ टक्कर? बेटा इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ अ सिंगल पॉजिट्रॉन, राइट? यार समझ ही नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो मीन हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोग एवरेज ले लें। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द एवरेज पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं लैम्डा को डिफाइन करूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 एंड सो ऑन जाएगा ये अप टू जितना है, मान लो एन एलिमेंट्स है, राइट? डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? समझ में आया? ये मीन है ना बेटा। ऐसे देखो, रिलैक्सेशन टाइम भी बहुत इजीली समझ जाओगे अगर ये वाला बात समझ में आएगा। देखो बेटा, मान लेते ये लैम्डा 1 दूरी चला ना, ये सुन लो, और मान लो फर्स्ट टक्कर से पहले इसको टाउ टाइम 1 लगा, टाउ 1। ऐसे इसको चलने में मान लो टाउ 2 टाइम लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो बेटा, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम दैट अ इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन इज गेटिंग टू रिलैक्स। समझ में आ रहा है? मान लो एक टक्कर हुआ, फिर जाकर ये टकराएगा, उसके बीच में उसने रिलैक्स किया होगा ना कुछ देर, उसी को कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे देखो, हर एक पार्टिकल का अलग 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 रिलैक्सेशन टाइम आएगा कि नहीं आएगा? बेटा रिलैक्सेशन टाइम को भी एवरेज लेना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना बेटा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे टाउ इज नथिंग बट द रिलैक्सेशन टाइम फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, यानी अप टू एन डिवाइडेड बाय एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखना बेटा, क्या ये लैम्डा जो भी आया और रिलैक्सेशन टाइम टाउ, क्या ये एवरेज का बात दे रहा है? मतलब इट इज गिविंग मी अ फील ऑफ एवरेज, राइट? और बेटा मैंने माना है कि ये बेटा नेट ड्रिफ्टिंग इधर हो रहा है, ये सुन लो। मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि एवरेज वाइज अगर मैं देखूं एज ए होल, मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ये सुन लो। यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या? और ये वीडी क्या है बेटा? वीडी एक्चुअल में पता है ये एवरेज वेलोसिटी ही है। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। बिकॉज तुम सोच के देखो ना, हर एक पार्टिकल का तो अलग अलग वेलोसिटीज आएगा ना यार। मतलब जितना टक्कर हुआ होगा, जितना टाइम लगा होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा मैं मानता हूँ, लेकिन बेटा डिस्टेंसेस भी तो अलग अलग चल रहा है यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका एक नेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रहेगा कि भूल जाओगे? दिस विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो बात समझ में आया? अभी देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? बचपन में पढ़ा है ना, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, बाय एवरेज टाइम। ये सुन लो, ऐसे करता ना, यानी मैं और बी टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये सुन लो, ऐसा होता है ना। लेकिन बेटा यहाँ हमारा एवरेज पाथ क्या है? एवरेज पाथ लेंथ क्या है बेटा? बोलो। लैम्डा। और एवरेज टाइम क्या है? तो क्या मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ? इट इज नथिंग बट लैम्डा बाय टाउ। देखो जे वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया यार? कंफर्म? ओके, देखना और देखना। तो बेटा बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन था, मान लो, अभी सिंगल वाइज डिनोट करते हैं इसको, और इस पर इधर के और इस पर एक फोर्स लग रहा था ई ई। यस और नो? यानी मैं बोल सकता हूँ देयर वाज अ पार्टिकल व्हिच वाज एक्सेलरेटिंग दिस साइड व्हिच वाज हैविंग अ वैल्यू ऑफ ई ई बाय एम, है ना? तो मैंने बोला कि मान लो इसने कोई एक डिस्टेंस लैम्डा चला होगा। अरे बेटा ऐसे ही ले रहा हूँ मजे के लिए, एवरेज ही ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? लेकिन एक पार्टिकल को एनालिसिस कर रहा हूँ बस। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो यार। तो हम लोगों ने क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है यार? ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है ना कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो सोचो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा नहीं हुआ होगा तब ये यू टर्म जीरो होगा ना। इनिशियली दे वर एट रेस्ट। हम लोग मान सकते हैं ना एवरेज वाइज क्या था बेटा? ऐसा समझो कि एवरेज वाइज तो इन लोग रेस्ट पे ही था ना। और एस की जगह क्या मैं एवरेज डिस्टेंस लैम्डा बोल दूं तो लैम्डा विल बी नथिंग बट हाफ ए। ए की जगह क्या मैं ई ई बाई एम लिख सकता हूँ यार? और टी की जगह टाउ स्क्वायर। ऐसा देखना, लैम्डा बराबर हाफ ई टाउ स्क्वायर बाई एम। समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी देखो बेटा, हम लोगों ने अभी एक चीज पढ़ा यार, अभी एक चीज पढ़ा वी डी, है ना? वी डी हम लोगों ने क्या क्या डिफाइन किया? लैम्डा बाई टाउ, है ना? तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ? लैम्डा का वैल्यू आ गया मेरा हाफ
ई ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ। यानी ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा दैट विल बी ई ई टाउ बाई 2m। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा ना, वीडी विल बी नथिंग बट ई टाउ बाई 2m। समझ में आया? समझ में आया? ओके। अभी देखना बेटा, हम लोगों ने ऐसा भी कुछ पढ़ा था राइट, मतलब ये बस याद रख लेना, दो चीज मैं याद रखने बोलता हूँ, पहला बात ये, और दूसरा बेटा, दूसरा प्रूफ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तुम बोर्ड्स नहीं देने वाले हो राइट। दूसरा बस ये याद रखना कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्या ये दोनों टर्म्स याद रह जाएगा? क्या क्या बोला मैंने? वी डी बराबर ई टाउ बाई 2m और आई बराबर एन ई ए वी डी। समझ में आ रहा है? जहाँ पे बस तुम सुन लो क्या होता है। एन होता है बेटा, एन होता है हमारा नंबर ऑफ, ऐसे बोलो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे बोलो ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ, या फिर ऐसे बोलो कि एन को क्या मतलब, ये होता है बेसिकली तुम्हारा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तुम लोग नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ही बोलो, पॉजिटिव पे है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज द नथिंग द वैल्यू ऑफ ए। देखो बेसिकली तुमको जो क्वेश्चंस में मिलेगा ना यार, एन एन तुमको ऐसे मिलेगा, वो लोग क्वेश्चंस में ऐसे देगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तुमको ऐसा दिखेगा क्वेश्चन में राइट। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। मैंने चार्ज कैरियर इसलिए बोला बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का ऑपोजिट हम लोगों ने एनालिसिस किया ना, इसलिए मैंने बोला नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। बात वही है बेटा, ठीक है। बस ये वाला बात याद रह जाएगा ना यार। ई का वैल्यू तुमको पता ही है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? बस एन इंपॉर्टेंट था, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? समझ में आया पक्का? अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना। मैंने क्या बोला सर, देखिए मेरे को आपने बस दो चीज याद रखने बोला, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोला मैंने? वीडी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई 2m। और दूसरा मैंने क्या बोला बेटा? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद रहेगा? अभी देखना, यहाँ से हम लोग ना हर एक चीज को डिराइव कर सकते हैं। कैसे देखना? क्या हम लोगों ने अभी देखा कि आई बराबर सर ने लिखा एन ई ए वी डी, यस और नो? क्या वीडी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे आई का वैल्यू क्या मिलेगा? देखना, एन ई ए वी डी की जगह मैं लिख रहा हूँ ई ई टाउ बाई 2m। समझ में आया? अच्छा, आई को क्या मैं वी बाई आर लिख सकता हूँ? टेंथ याद करो, तो इससे मैं बोलूंगा वी बाई आर विल बी इक्वल्स टू एन ई ए इंटू ई। अच्छा, इसको ऐसे बोलो क्या आ रहा है, ये कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। क्या बोलो, फिर से बोलो। एन ई स्क्वायर ए एन ई स्क्वायर ई टाउ। एन ई स्क्वायर ई टाउ, मैं ही लिख लेता हूँ यार, एन ई स्क्वायर ई टाउ ए है ना, डिवाइडेड बाई 2m। ये सुन लो, ये सुन लो। अच्छा बेटा याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, E इज इक्वल टू, सॉरी, V इज इक्वल टू ई डी। क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था? V इज इक्वल टू ई डी, ऐसा कुछ पढ़ा था ना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या V की जगह मैं ई डी लिखूं? एक बार सोच लो। पक्का ना? मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ध्यान से देखना। तो मैं लिख रहा हूँ V की जगह में E इंटू डी। डी मतलब क्या? डिस्टेंस है ना। डी मतलब क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह क्या मैं L लिख सकता हूँ? देखो यहाँ से देखो ना, ये यहाँ से देखो, मैं बोलूंगा इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखना ध्यान से देखना, E इंटू एल लिख रहा हूँ राइट, डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ रहा है? दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ ए बाई 2m। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या ई कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम ओनली कंसर्न अबाउट आर। आर क्या आ गया मेरा यहाँ पे देखना, 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ये सुन लो बेटा, समझ ही नहीं आएगा तुम्हें? आया ना? क्या ये ऐसा कुछ दिख रहा है यार? पुरानी बातें याद आ रहा है अभी? सर हम लोगों ने क्या ऐसा भी कुछ पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये सुन लो, क्या ऐसा ही कुछ दिख रहा है? तो यहाँ से क्या रो का वैल्यू बोल लोगे, रो का वैल्यू क्या है? 2m बाई एन ई स्क्वायर। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया?
एक बार देख लो बेटा, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इजी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस थिंग इज वेरी इजी, ठीक है। कुछ लोड लेने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 10th का फॉर्मूला है, राइट? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस इज द क्लास 10th फॉर्मूला। यस और नो? बहुत बार पढ़ा है, राइट? लेकिन बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा बेटा। ठीक है, रो तो तुम्हें पता ही है, रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है ये थोड़ा बहुत और भी डिस्कस कर लेंगे। रो क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी। समझ में आ रहा है? एल बेटा ध्यान से सुनना, एल हम लोग लेंगे लेंथ अलोंग करंट फ्लो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही बता रहा हूँ। एल क्या लेंगे? लेंथ अलोंग करंट फ्लो। और एरिया लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। याद रहेगा कि भूल जाओगे? लेंथ हम लोग लेंगे अलोंग करंट फ्लो और एरिया हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा ना? जैसे कि एक एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास, अगर मान लो कंडक्टर ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा है, ये मान लो लेंथ एल है, ये मान लो लेंथ एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऐसा गिवन है। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा समझो, इसको ऐसे नहीं समझ के और अच्छे से फील आएगा। इसको ले लो, इसका वैल्यू ए है और इसका वैल्यू बी है, एरिया इसका बी है। समझ में आ रहा है? और मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखूंगा ना फॉर दिस कंडक्टर, दैट विल बी इस मटेरियल का जो भी रेजिस्टिविटी है रो। समझ में आया? इनटू लेंथ क्या होगा बेटा? अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। क्या अलोंग द फ्लो ऑफ करंट? ए आ रहा है यार, रो ए। और एरिया क्या लेंगे बेटा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी बोल दिया गया है ना, रो ए बाई बी। याद रहेगा ऐसे? देखते हैं कितना सीख पाए हो, ठीक है। लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? बेटा करंट ज्यादा इजी लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा इजी लग रहा था? करंट इजी लग रहा है ना बेटा, यही तो होता है कि हम लोग टफ चीजों को ना पहले ही डील कर लेंगे, है ना? ओके, वी विल डील दी टफ थिंग्स फर्स्ट, ताकि बाद में जाके हम लोगों को इजी लगे सब चीजें। अभी देखो आगे का जो भी टॉपिक तुम पढ़ोगे ना, बीट कैपेसिटर, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत इजी लगेगा तुम्हें, बहुत इजी। समझ में आ रहा है? और इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। मैंने क्या किया ना, मैंने तुमसे रेजिस्टेंस पूछा, ठीक है। दिस इज अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ए, ब्रेथ बी एंड हाइट सी। समझ में आया कि भूल जाओगे? आ रहा है ना? ओके। मैंने पूछा कि फाइंड रेजिस्टेंस जब मैं करंट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में फ्लो करा रहा हूँ। एक बार मैं ऐसे फ्लो करा रहा हूँ, देखना। समझ में आ रहा है? दिस इज आई वन। जब आई वन ऐसे जा रहा है, तब पूछना, तुमसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस आई वन क्या, आर वन क्या होगा। समझ में आया? एक बार मान लो आई टू ऐसे फ्लो करा रहे हैं हम लोग, आई टू को ऐसे फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। और तब मैंने पूछा कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ रहा है? और एक बार आई थ्री है ना, आई थ्री कैसा, देखना ध्यान से, ये डॉट बनाया मैंने, यानी बाहर की ओर आ रहा है, दिस इज आई थ्री। समझ में आ रहा है? तो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है बेटा, फाइंड फाइंड आर वन, यानी रेजिस्टेंस व्हेन आई वन इज फ्लोइंग, आर टू रेजिस्टेंस व्हेन आई टू इज फ्लोइंग, और आर थ्री रेजिस्टेंस व्हेन आई थ्री इज फ्लोइंग। समझ में आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन देखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी टफ नहीं है। अरे अरे अरे, ऐसे नहीं करते। अरे क्यों ऐसा हुआ? नहीं, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो ये वाला जगह में माल मटेरियल है,
और अंदर वाला जो पोर्शन है वो खोखला है, समझ में आया? यानी मटेरियल यहीं पे है जहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, Getting it? अभी इसको थोड़ा छोटा करने का टाइम आ गया है। और करंट कैसे फ्लो करा है मैंने, ध्यान से देखना। करंट को मैंने, अच्छा इसको एक बार कॉपी भी कर लेते हैं बेटा, इसको एक बार कॉपी भी कर लेते हैं। इसका भी लॉजिकल रीजन बताऊंगा थोड़ा देर में, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन देने वाला हूँ। एक बार मैंने करंट को फ्लो कराया ऐसे, समझ में आ रहा है? और एक बार मैंने करंट को फ्लो कराया ऐसे, फिर और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि फाइंड रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, फाइंड R1 एंड R2, याद रहेगा? चलो बेटा, चार सवाल है, बस कर लो। फाइंड R1 एंड R, ओके? ठीक है, चार सवाल है, जल्दी जल्दी कर लो। देखो, R1 फाइंड करने के लिए मेरा करंट कैसे फ्लो कर रहा है दिख रहा है ना तुमको, कैसे फ्लो कर रहा है, यस और नो? तो देखो ना, मैं एकदम डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, कोई लोड वाला बात है ही नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल रो, व्हाट विल बी द लेंथ, जिधर करंट फ्लो कर रहा है, राइट, क्या वो ए होगा? क्या मैं यहाँ पे एल की जगह ए लिखूं? एरिया, एरिया बेटा क्या ये वाला होगा? सोचना, यही वाला होगा ना, परपेंडिकुलर टू फ्लो, यही एरिया है ना यार। फिर क्या होगा बेटा, बी इंटू सी कर दो, ऐसे R2 भी निकल जाएगा, ये सुन लो। R2 क्या होगा बेटा, अगेन रो। एल के जगह मैं क्या बोलूंगा बेटा, देखो एल के जगह मैं बोलूंगा सी, ये सुन लो, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या ये वाला होगा, वो क्या लिखेंगे बेटा, ए इंटू बी, ये सुन लो। और R3 क्या हो जाएगा, रो। एल के जगह देखना बी, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट? सो रो इंटू बी डिवाइडेड बाई एरिया, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ए इंटू सी, है ना, ये वाला एरिया। समझ में आया? दिस वाज वेरी लल्लू क्वेश्चन, ये सुन लो, बहुत इजी था ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बेटा नीट में आता है, तो क्या करूँ, थोड़ा बहुत करा दिया है ना। ठीक है, ओके। ये वाला देखना, R1 एंड R2। ठीक है, इन दिस केस R1 बोला था, राइट? और इन दिस केस R2 बोला था, ये सुन लो। देखो बेटा, R1 को जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं चीजों को इधर से देखने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कैसे देख रहा हूँ? तो अगर मैं ऐसे देखूंगा, ध्यान से देखना, क्या मुझे कुछ सीन ऐसा नजर आएगा यार? ऐसा नजर आएगा ना? और करंट का फ्लो कैसा होगा यार? करंट का फ्लो ऐसा होगा, ऐसे जा रहा था ना। तो ध्यान से देखना, व्हाट आई विल से इज कि बेटा, जो भी मेरा रेजिस्टेंस होगा R1, क्या वो होगा, रो इंटू लेंथ। लेंथ बेटा क्या है, ये वाला लेंथ ले लेंगे, कि ऐसे ही जा रहा है ना यार, ये देखो ऐसे, है ना? तो मैं बोलूंगा दिस विल बी एल डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या, ये शेडेड रीजन, देखना ध्यान से देखना, एरिया क्या, ये शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा, पाई इंटू, अगर मैं बोलूँ कि जे वाला रेडियस अगर R2 है, और जे वाला रेडियस अगर R1 है, तो मैं क्या बोलूंगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये सुन। कैसे सवाल आएगा, देखते ही छोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया ना, समझ में आ गया होगा सर, है ना, पूरा अच्छे से, ये सुन लो। ये पार्ट 1 था, ये सुन लो। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, देखना, बहुत ध्यान से देखने का कोशिश करना। जब मैं दूसरा सिनेरियो बनाऊंगा, तब यहां से देखना, मैं अगेन चीजों को यही से देख रहा हूँ, राइट, लाइक दिस, है ना? लेकिन अब मैं जब देखूंगा, क्या मुझे करंट अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा, कि मुझे करंट ऐसा दिखना चाहिए, राइट? बाहर जा रहा है ना, अंदर से बाहर ऐसा जा रहा है, राइट? देखो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अभी देखना बेटा, जब ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ना, ऐसे फ्लो कर रहा था, देखो ध्यान से देखना, जब ये करंट ऐसे जा रहा था, तो और कलर ले लेता है। जब ये करंट ऐसा जा रहा था, क्या इसका लेंथ पे कोई चेंजेस आ रहा था? नहीं, ये सुन लो। क्या इसका ब्रेथ पे क्या इसका एरिया पे कोई चेंज आ रहा था? नहीं, एरिया तो यही था ना। ये सुन लो, जो भी शेडेड रीजन है, वही एरिया में भी चेंजेस नहीं आ रहा था। ये सुन लो, अगर मैं चीजों को बोलूँ कि एक पार्ट ये वाला देखो, क्या इसका एरिया पे कोई चेंज हुआ? नहीं। यहाँ पे जब करंट फ्लो गया, कोई एरिया पे चेंज हुआ? नहीं। ऐसे सिमिलरली एरिया पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये सुन लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बेटा हो रहा है, देखो ध्यान से। जैसे जैसे करंट आगे बढ़ रहा है तो मैं बोलूंगा एरिया चेंज हो रहा है, राइट। देखो अभी करंट कैसे जा रहा है, एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, यानी मुझे क्या ये वाला कर्व सरफेस लेना होगा ऐसे, है ना। क्या एरिया चेंज हो रहा है, ये समझ में आया कि नहीं बोलो। एरिया वेरी कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसे सवालों में ना वी विल टेक एलिमेंट क्या करेंगे देखना, जनरल आर पे जाएंगे और डी आर का एक एलिमेंट ले लेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है यार, पक्का ना, ऐसा तो नहीं है मैं अकेला सीख रहा हूँ। तो फाइनली मेरा एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, मैं बाहर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ यार, एलिमेंट मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आया, इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर, है ना। और विड्थ क्या होगा बेटा, विड्थ क्या होगा यार, डी आर, है ना। मैं बोल सकता हूँ ना, इस छोटा सा जो भी एलिमेंट लिया मैंने, इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा डी आर, है ना। इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा डी आर, ये सुन लो। और वो क्या होगा बेटा, क्या वो होगा रो, ये सुन लो रो। लेंथ देखो बेटा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये सुन लो, लेंथ कौन सा ये कवर करेगा, क्या डी आर, लेंथ यही होगा ना। और एरिया क्या होगा बेटा, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल, ये सुन लो। ऐसे होता है ना, 2 पाई आर एल होता है ना। या तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या। तो क्या होगा बेटा, 2 पाई, आर की जगह आर और एल की जगह क्या ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, ये वाला लेंथ। आया समझ में, 2 पाई आर इंटू एल, समझ में आ रहा है। अभी देखना बेटा, ऐसा बहुत सारा मुझे रेजिस्टेंसेस मिलेगा कंटिन्यूस, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, है ना। अच्छा बोलो, क्या ये एक एक रेजिस्टेंस क्या सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, बोलो बेटा। सीरीज में करंट सेम होता है, राइट। देखो हर एक एलिमेंट, यहाँ पर अगर मैं और एक एलिमेंट लूँ, वहां से भी तो करंट वही फ्लो करेगा ना, आई। सो ऑल दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं ऐसे, नहीं आया समझ में। हाँ, अभी देखना, जैसे मैं डी आर करूंगा तो इट विल बी नथिंग बट आर इक्विवेलेंट, जो टोटल आएगा, है ना। एंड दैट विल बी रो और 2 पाई एल, क्या ये बाहर आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा देखना। कहाँ से कहाँ तक बेटा, ध्यान से बोलना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक करेंगे। पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा R1 पे, कैपिटल R1 पे, है ना। और आखिरी एलिमेंट मुझे मिलेगा कैपिटल R2 पे। देखो ध्यान से देखना, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखना, समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। मैं बोलूंगा मेरा जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, क्या ये होगा मेरा रो बाई 2 पाई एल इंटू एल एन ऑफ R2 बाई R1, ये सुन लो। क्या ये वाला मेरा आ गया बेटा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूछ लो, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। आया ना, सीरीज में कनेक्ट किया, पता चला, क्योंकि हर एक एलिमेंट से सेम करंट फ्लो करेगा ना, जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स को लूंगा। बेटा दिस वाज एवरीथिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, ठीक है। यही सब चीजें बेसिकली पूछता है, ओके। नेक्स्ट दिन हम लोग शुरू करेंगे सर्किट थ्योरी, ठीक है। बेटा एक ही क्लास लेंगे सर्किट थ्योरी का, लेंथी क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, और वहां पे पूरा सर्किट थ्योरी खत्म करूंगा, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, सब, ठीक है। ओके, आज यही रहने